अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। औरतों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से एक वुमेन एम्पावरमेंट का लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन ये लफ्ज़ के ऊपर अमल दरामद कौन करता है, कितना करता है और कैसे होता है, या सिर्फ ये बोलने वाले जो लोग हैं वो बोलने तक महदूद रह जाते हैं और फिर इसके ऊपर अमल दरामद करने से कासर नज़र आते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, कौन क्या मौक़िफ़ रखता है, फैसलाबाद के अंदर भी फैसलाबाद की ख़वातीन किस हद तक बाइख्तियार हैं और फैसलाबाद इंडस्ट्री से मंसूब जो ख़वातीन हैं वो अपने आप को कितनी बाइख्तियार समझती हैं, क्या उनकी एक विजन है और उसी से मंसूब जो मर्द हैं वो उनको कितनी ताकत देना चाहते हैं और कितनी समझते इनको ताकत होनी चाहिए और मिलनी चाहिए, सब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर भी रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट किस हद तक हो रही है, हमारा मकसद ये है कि हर हुकूमत, हर दौर, हर इंतज़ामिया, हर शख्स, हर मर्द ये ज़रूर कहता है कि वुमेन एम्पावर होने चाहिए, बाइख्तियार और बाहुनर होनी चाहिए, लेकिन दावे रहते हैं, वफा नहीं होते। ख़वातीन चैम्बर की फाउंडर मेंबर मौजूद हैं, मौजूदा सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर सब मौजूद हैं। बात का आगाज़ सबसे पहले सदर साहब पहले मौजूद हैं, इनसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, वुमेन एम्पावरमेंट पे सबसे पहले आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात सारे करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने पर सबके हाथ रुक जाते हैं और कहते हैं देखें ना, ये इतना इख्तियार थोड़ी हम आपके लिए बोल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का आज हमने जो फोरम किया है ना, उसका तो माशाल्लाह इतना अच्छा आउटपुट रहा है और जितने हमने मैन को बुलाया हुआ था तो उन्होंने अपनी वाइफ्स के और वीमेन के हवाले से बात की है और उस बात की आज हमें बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने इतना अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। और विमेन एम्पावरमेंट पे तो माशाल्लाह विमेन चैम्बर जो है वो इस वक्त मुतहद है और खड़े हैं हम, और इंशाल्लाह काम करने के लिए कर रहे हैं और करते जाएंगे। और उसका हमें अपने मेंबर्स की तरफ से, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पांस है और हमारी जो मेंबर्स हैं वो बहुत काम कर रही हैं और हम उनके, हमारे शाना बशाना सारे हमारे मेंबर्स खड़े हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छा जाएगा आगे से इंशाल्लाह। मैंने मीटिंग्स कवर की हैं, फेडमिक के अंदर भी आपकी चीज़ें अब तो पाइपलाइन में है कि मतलब बड़ी सुनने की बात है और मैं अंदर इसे खुशखबरी चलाया था फैसलाबादी ख़वातीन के लिए कि उनकी अपनी फैक्ट्रीज होंगी, अपने आउटलेट्स होंगे, तो ये बड़ा एक आइडिया है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? आइडिया ज़रा सबसे पहले तो आइडिया क्रिएट होना है कि हमने अपने विमेंस के लिए जो लैंड जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए की है कि भाई हम आपको जो अर्ज़ा कीमत पे आपको लैंड देंगे, वो सबसे बड़ा हमारा इनिशिएटिव है। और उसमें हमारी विमेंस के लिए, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे, डिस्प्ले सेंटर बनाएंगे और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, जैसे आपने फेडमिक की बात की है तो फेडमिक के सीईओ के साथ भी हमारी रिसेंटली मीटिंग हो कर चुकी है, तो उन्होंने भी हमारा बड़ा साथ दिया और बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है हम आपके पीछे हैं। तो हमें हर महकमे से, हर अदारे से, हर जगह से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमारा विमेन चैम्बर इस वक्त विमेन के प्लेटफॉर्म पर जो काम करना जा रहा है, तो दैट इज़ इनक्रेडिबल। कितने मेंबर्स होंगे और कितना चाहते हैं कि और इसे आगे एक्सटेंड किया जाए और इसको ज़्यादा मज़ीद आगे लेके जाए? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस वक्त हमारी मेंबर्स की स्ट्रेंथ आलमोस्ट 150 है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ ईयर 200 तक हमारा टारगेट है कि इस साल हो जाएंगे मेंबर, और मेंबर्स बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी सारी चीज़ों में। और मेंबरशिप ग्रोथ में भी आज भी सारे जो आए हुए थे उन सब ने भी वादा किया कि हम इंशाल्लाह अपनी फैमिलीज़ को और उनको भी आप भी लाएंगे इस मैदान में। जैसे ख़वातीन हमारे 51% है तो उसमें से जैसे 12% ख़वातीन मैदान में, लेकिन मेरा ख्याल अब 12% नहीं रहेंगी अब काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी परसेंटेज हमारी बढ़ रही है, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि भाई आगे भी हमारी हम ख़वातीन को लेकर जैसे चल रहे हैं विमेन के प्लेटफॉर्म पे, एज अ प्रेसिडेंट मैं अपने रोड मैप को, अपनी पिछली प्रेसिडेंट्स को लेकर रोड मैप को चल रही हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी दे। कामयाब दे मैडम, बिल्कुल उन्हें अब इशारा करेंगे, बारी हमारी भी आ गई है तो मैडम बहुत शुक्रिया, आप फाउंडर मेंबर। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि जल्दी में डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम भी है। आप कैसे देखती हैं फाउंडर मेंबर, जब आपने ये स्टेप लिया तो इस वक्त अभी भी जो आपके साथ ख़वातीन उनमें जो लड़कियाँ हैं उनकी तादाद कम नज़र आती है, वो आप उनको मोटिवेट भी कर रही हैं, हर लेक्चर में, हर प्लेटफॉर्म पर उन्हें कह रही किस हद तक ज़रूरत है हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर लड़कियों को मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत बाहुनर और बाहिम्मत लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन अभी भी इन फैमिलीज़ के पीछे से वो निकलने से कासर हैं या शायद निकलना नहीं चाह रही, या मुआशरे में निकलने वाली लड़कियों को कहा जाता है ये ख़राब है, ये इसे कैसे चेंज करना? देखो, ये बात से मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक नहीं हूँ कि लड़कियाँ बाहर नहीं निकल रही, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बाहर आ गई हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो स्लोगन आज हमने उठाया है, ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आपको पता है कि ये बहुत, उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि अब जो है वो इतनी अल्लाह ताला ने या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को आज़ादी दी थी कि वो अपना काम करे और बाहर निकले। लड़कियां निकली हैं चूँकि
अब आप इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल नया है। हम अपनी अनथक मैंने पिछले 3 सालों में सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कराने में ऐसे ऐसे काम भी किए जो कि हो सकता है प्लेटफॉर्म पे ना होते, लेकिन सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर ये एक नई चीज़ थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे रुजू कर रही हैं और हमारे अंदर यंगस्टर लॉट काफ़ी आ गई है जो ये काम कर रही है। लेकिन अभी भी ज़रूरत तो है उनको निकालने की। हमने इसलिए अपने लेक्चर्स भी रखे, सेशंस भी करवाए, लेकिन उन तक आवाज़ जो पहुंचानी है ना, वो थोड़ी सी उसमें हमें थोड़ी सी आ रही है, उसके लिए मज़ीद स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आई होप कि कुछ अरसे में ये जो है हमारी आवाज़ उन सब तक पहुंच जाएगी और हम उन तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनी तो मुझे था कि मैं पूरे फैसलाबाद का एक डाटा इकट्ठा करूं, जो मुझे पता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में कौन काम कर रहा है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द डाटा। लेकिन अब हमारे पास अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जो हैं डाटाज आने शुरू भी हो गए हैं। अभी एक्चुअली उनको चैम्बर की सरगर्मियों का सबको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना जो है फ्रूटफुल किस्म का प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह चंद सालों में हम अपना कुछ बनकर कुछ कर दिखा देंगे, तो जो लोग यहाँ नहीं आ सके वो आ जाएंगे। मेरा एक है कि हमारी सोशल मीडिया इस वक्त देखें, आप सब जानती होंगी इस वक्त लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद है और ख़वातीन की जो होममेड किचन चल रहे हैं, होममेड बेकरीज चल रही हैं, और इतनी चीज़ें हैं कि शायद मेरे ख्याल में बाहर जो शॉप्स वाले हैं वो परेशान हो गए कि घरों के अंदर सब कुछ बिकी जा रहा है, हम वहीं बैठे हैं। जी, ये तो हमारी कोविड की वजह से ये पिछले साल के अंदर इसके अंदर बहुत इंक्रीज़ हुआ है कि उन्होंने लड़कियों ने या लोगों ने घर बैठ के काम किया है। लड़कियों को इसलिए भी ये इजी हो जाता है कि अपनी कुछ स्टडीज़ भी कर रहा होता है, उसके साथ ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज का चूँकि आपका वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका एक प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, लेकिन मैं ये कहूँगी कि लेडीज़, गर्ल्स, वुमेन सब आएँ, काम करें, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहते हुए। ये जो है ना नारा हमें हमारी कुछ जनरेशन को ख़राबी की तरफ भी लेके जा रहा है, जो नहीं, हाँ जी, उसकी तरफ भी लेके जा रहा है कि औरत ये समझती है कि मैं शायद बहुत आज़ाद हो गई, लेकिन जो उसका काम है, जो उसको कहा गया है, उसको वही काम करना है। उस अगर एज अ माँ, एज अ बीवी, एज अ बेटी, एज अ बहू वो अपनी उस लिमिट में रहे, इसको क्रॉस ना करे। उसके बाद तो वो जो मर्ज़ी करे, उसको अपने फैमिली की क्यों नहीं सपोर्ट होगी जबकि वो इन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करेगी। वो कहती है मैंने शाना बशाना नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने भी मर्द को, हाँ वो शाना बिशाना रहे, जी, शाना बिशाना रहे, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वो उसके साथ और आ जाए ऊपर बेशक। लेकिन मैं ये ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगी। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है और मैं आगे जब चलूँगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक पैगाम था जिसके अंदर ये कहा गया था कि मतलब ये मैंने क्वेश्चन पहले भी किया, डायरेक्टर्स की फ़हरिस्तों में आती हैं ख़वातीन, लेकिन CEO की फ़हरिस्त में नहीं आती। इसे कह देती है यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट हमें चाहिए। ये आपकी मीटिंग में पहले डिस्कस हो चुका है, या फेडमी के अंदर ये ख़वातीन खुद आ गए हैं, ये इन्वेस्टमेंट करें, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वहाँ से आनी है, लेकिन जब ये CEO के अंदर होंगे तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को ज़्यादा मौके देंगी आगे आने के। जी, ये बिल्कुल ख़वातीन को देना चाहिए, CEO में तो आना चाहिए ख़वातीन को। डायरेक्टर तो होती हैं, जैसे हम लोग भी अपनी प्रेस मीटिंग उसके डायरेक्टर हैं, उसके डिजिटल के और प्रोसेसिंग के, तो ज़रूर ख़वातीन को आना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम था वो भी इसी पे ही था और बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम हुआ है। हमारे भाई जो आए हुए थे उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमारी सारी टीम को, और इंशाल्लाह हम इसी तरह इस रोड मैप को लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और इन चीज़ों को बहुत कामयाबी के साथ आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां जो कि इस वक्त आना चाह रही हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि आगे स्कोप है, वो आना भी, जैसे आपकी फेडमिक वाली खबर है उससे बहुत सारों ने रिस्पॉन्ड किया, वो आना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कैसे आएँ। बहुत सारे यही बड़ा क्वेश्चन होता है कि कैसे आएँ, कौन लाए, उनकी फैमिलियों को कौन मोटिवेट करे। ये तो करना चाहिए, वो फैमिली को करना चाहिए। आजकल का वो टाइम तो नहीं है जो पहले, आज से कुछ साल पहले था। आजकल तो बहुत मॉडरेट हर चीज़ हो चुकी हुई है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ बहुत अपडेट हो चुकी हुई है। तो सबको बिल्कुल फैमिली को अपनी बच्चियों को आगे भेजना चाहिए, करना चाहिए। हमारी अपने घर में भी बच्चियां जो हैं वो कर रही हैं। मेरी पोती है वो अपना पेंटिंग और वो सारा, हालांकि स्कूल है उसका, लेकिन उसके साथ साथ उसको अप्रिशिएट करती हैं बच्ची को, वो भी इसी यानी कि करती है। बच्चे जो हैं आगे आ रहे हैं
और सब बच्चियों को आना ज़रूर चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। फैसलाबाद में कुछ थोड़ा बहुत ये भी कमी है, फैसलाबाद में एजुकेशन की ज़रा है, लेकिन ज़रूर फैमिली को चाहे कि आगे अपनी बच्चों को ज़रूर अपना उनको एजुकेशन दिलाएं और अपना तरक्की में उनका ख़वातीन का साथ हो ज़रूर। ख़वातीन का साथ हो। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ूंगा। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि ख़वातीन हम जैसे इन्होंने बात की, हमारी बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, तो वहाँ के बाद वो वहीं की रह जाती हैं। वो ये कहती हैं कि शायद कि अब हमने इसी शहर के लिए कुछ सर्व करना है, अपनी सिटी को भूल जाता है। बल्कि एक बड़ा मशहूर और फ़नी बात करते हैं कि फैसलाबाद से जो बड़ा होता है ना, वो फैसलाबाद छड़ के लाहौर का हार पा लेंदा। इस पर कहिए हमें अपने शहर के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना होगा? देखें, अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है कि देखें, हमने जो अपने बच्चों को सारा ट्रेन किया है ना, हमने उनको यही समझाया था कि जो फैसलाबाद में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और हमारे यहाँ वो अटेंशन बच्चों को दी जाती है, आई थिंक लाहौर और इस्लामाबाद, आई डोंट थिंक कि वो उनको इतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब ये हम पेरेंट्स को समझना चाहिए इस चीज़ को कि हम कितना हद तक अपने बच्चों को यहाँ फैसलाबाद में सब फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। और मेरे ख्याल है स्टार्टिंग की लाइफ जो उनकी एजुकेशन की होती है वो तो यहीं होती है। बस वो आपको पता है हाई स्कूलों में वो उनको होता है। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बहुत अच्छा फैसलाबाद है। और आपने जैसे आज सारा देखा है, सब ने यही तारीफ़ें की हैं कि इदरीस साहब ने भी यही कहा है कि जी हम अपने फैसलाबाद को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा बोन है, हम इसके बोन हैं। तो फिर ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी इस बात को। आखिर में क्या कहेंगे, फेडमिक जब आता है उसके अंदर जो क्लस्टर बनेंगे तो बड़ा एक डिफरेंट मुझे आइडिया लगा कि वहाँ सबसे मेन चीज़ क्या होगी कि एक लड़की जो होगी अपना, अगर उसे वो डिज़ाइनर है, वो कोई भी आउटलेट खोलेगी और वहाँ दुनिया आएगी, उसे देख के ले जाएगी। इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर का मौका, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि जो हमारी बच्चियां आगे आ रही हैं, जैसे हम सब हैं, हम सब अपनी बच्चियों को आगे कर रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं। जैसे मैं अब एक न्यू मॉडल स्कूल चला रही हूँ और उसमें मैं अपनी बच्चियों को बोलती हूँ आप जाएं, देखें, अपना देखें कि क्या कर रहे हैं स्कूल में, किस तरह हो रहा है। तो ये अच्छा है हमारे लिए कि हम उनको आगे करें और जितना हो सके हम चैम्बर में अपने मेंबर्स बनाएं और इंशाल्लाह हम उस पर कोऑर्डिनेट कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसलाबाद वुमेन चैम्बर, बहुत शुक्रिया आप सबका। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी। अपनी कोशिश, उनका कहना 150 भी मेंबर्स हैं, कोशिश हैं कि उन लोगों को, उन लड़कियों को, उन फैमिलीज़ को अट्रैक्ट किया जा सके जिनके अंदर हुनर है, बासलाहियत है। बल्कि सब लड़कियाँ बासलाहियत, उनका कहना है सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म तक लाने के अंदर उनकी फैमिलीज़ को कंफर्टेबल जोन दे रहे हैं। ये एक अच्छी जगह है, बिल्कुल महफूज जगह, और आपको आगे आके खुद एंटरप्रेन्योर्स को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार कर सकें और पूरी दुनिया को बता सकें पाकिस्तान की फैसलाबाद की जो ख़वातीन हैं वो बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और बहुत बाहुनर है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साबिक सदर चैम्बर वुमेन चैम्बर कुरतुल ऐन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फाउंडर मेंबर रुबीना अमजद साहिबा भी मौजूद हैं, साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल भी मौजूद हैं और इस वक्त मौजूदा MPA फिरदौस राय साहिबा भी मौजूद हैं। कुरतुल ऐन साहिबा से बात का आगाज़ हुआ, कैसे देखती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत करते हैं, दावे भी हो जाते हैं, वादे भी हो जाते हैं, अहद भी किए जाते हैं, वफा बस रुक जाती है। जी थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि जैसे आज भी हमारा एक सेशन था और उसके अंदर हम बात ये कर रहे थे कि अब वुमेन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी अमल है। इफ़ यू वांट पाकिस्तान टू लुक मोर ब्राइटर और आप तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो अब आपकी 55% के करीब तकरीबन ख़वातीन जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। सो अगर आप उनको निगलेक्ट कर देंगे और वो घरों में बैठी रहेंगी तो इसका मतलब है कि मोर देन हाफ को तो आप टच ही नहीं कर रहे कि वो आके कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की इकोनॉमी में। जहाँ तक बात है, क्योंकि माशरा जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सो जब विमेंस स्टार्टअप्स आती हैं, इनिशिएटिव लेना चाहती हैं तो घरों से उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता जैसे बॉयज़ को मिलता है। जैसे हम चेंबर में भी बैठ के बात करते हैं कि जिस वक्त हमारे बॉयज़ जो हैं, लड़के हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के करीब होते हैं तो उनके लिए एक यूनिट जो है वो सेटअप हो जाता है कि हाँ जी आपका टेक्सटाइल में बन गया और आप जाना शुरू कर दें ऑफिस। ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक हमारा अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स का नहीं है, लेकिन अब बहुत बेहतरी आ गई है कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। जैसे हमारे फैसलाबाद वुमेन चैम्बर में वी हैव सेक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, वी हैव सेक्टर फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, वो ख़वातीन कर रही हैं, जो कि ये ऐसे शोबे हैं कि जिनमें ख़वातीन का होना बड़ा डिफरेंट सा महसूस होता है। एक सवाल होगा, जो जब आपको बोलते देखते हैं ना तो आप ये वो भी डिफरेंट महसूस करते हैं कि डायरेक्टरीज में नाम डाल दिया जाता है
तो शायद फैक्ट्रीज़ की डायरेक्टर ही होंगी, जब मिलों की डायरेक्टर्स के तौर पे। लेकिन ये आप पहले ही पॉइंट उठा चुकी हैं कि इनको फ्रंट पे आना चाहिए, एज अ CEO काम करें। बिल्कुल, देखिए अब वही बात है ना कि जैसे अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम अपनी ख़वातीन को सामने लेके आ रहे हैं, वो बहुत हुनरमंद है। और अगर आप देखें, बहुत गौर से देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो ख़वातीन बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मेल से। और जैसे ही वो, अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट अपना बिल्ड करते हैं, तो वो मोर डेडिकेटेडली काम करती हैं। क्योंकि एक औरत की सरिश्त में है कि वो अपने काम को, अपनी औलाद को, अपने घर को बड़े खूबसूरत तरीके से लेके चलती है। और वही जो एक डिसिप्लिन है, वो जब वो वर्किंग लेडी के तौर पे सामने आती है, तो भी बड़े भरपूर तरीके से नज़र आता है। क्या समझते कि इस वक्त हमारे माशरे में, क्योंकि मैंने मियां दी साहब भी मौजूद थे, उनसे भी ये क्वेश्चन किया था कि बिलाशुबा आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत कम लोग इनिशिएटिव लेते हैं और आगे लेके चलते हैं, जगह दे दी जाती हैं, कुर्सियां दे दी जाती हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन फिर कहीं आगे रिलेक्टेंट होती हैं। हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस और ख़ासतौर पर जो गली मोहल्लों के अंदर माहौल है, उसे कैसे कवर अप किया है? क्योंकि लड़कियाँ बाहर निकलें तो तंग करना शुरू कर दिया, छेड़छाड़ शुरू कर दी, वर्गल लैंग्वेज यूज़ करी, और जो बाहर निकला ही शायद वो गलत है। जी देखिए, इसमें यही है कि अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ाते चले जाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो वो सिंगल स्टेप के तौर पे जो हमने फैसलाबाद वुमेन चैम्बर बनाया, और आज जो हम जिस तरह इकट्ठे हुए, तो हमने बात की कि हम इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्रियल जोन में वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश अ वुमेन एनक्लेव, जो कि शायद अभी सारों को सुनने में बड़ा डिफरेंट लगता है कि ख़वातीन वहाँ जाके क्या करेंगी। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 years और 5 years और 10 years, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 50 years, आफ्टर 70 years आप इसका इम्पैक्ट अपने शहर पे कैसा देखते हैं। एक बड़ा शहर जो कि इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। कराची इसलिए बड़ा नज़र आता है क्योंकि उसके पास पोर्ट है, हमारे पास पोर्ट नहीं है, सो इस वजह से हम सेकंड नंबर पे आते हैं। बट अगर एक्चुअल फिगर्स देखी जाए तो 52% हम कंट्रीब्यूटर हैं। सो इतने माशरे के अंदर जहाँ 52% एक्सपोर्टर्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन क्यों नहीं होंगी? मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मैं अपना जो यूनिट है वो सबसे पहले वुमेन एनक्लेव के ऊपर जो है वो सामने नज़र आना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि विमेन आर सो करेजियस, so brave that they can took the similar initiative which men can। और इसमें तो फ़र्क ही कोई नहीं है ना जी। सो इसी वजह से अब हमें सक्सेस स्टोरीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। जो ख़वातीन, बच्चियाँ, हमारी न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो शायद उनके अंदर कोई फियर फैक्टर्स हैं, वो दूर होने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हमने लास्ट वीक एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन किया था, और उसमें हमने अपनी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बताया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन उस वक्त बन सकते हैं जब वो अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करें। तो फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इंस्टीट्यूशन का किरदार अदा कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस तरक्की के धारे का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। बहुत ही ब्रीफली हमने इस पॉइंट को देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए। डॉक्टर नजमा अफजल साहब मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं, MBBS भी हैं, सियासतदान भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और एक लंबी लाइन है। इनसे बात क्या आगाज़ करते हैं। अच्छा मैडम, आप कैसे समझती हैं? आप MPA भी रही, MBBS डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल भी चला रही हैं, घर भी चला रही हैं, एक बेहतरीन औलाद भी है, तो फिर आगे अगर औरत को जब माशरे में निकलती तो वहाँ एम्पावरमेंट के ऊपर एक रोकथाम लगा दी जाती है। निकलती हैं लेकिन अभी भी वैसे नहीं निकल पा रही जैसे वो चाहती हैं। इवन कि ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अभी तक ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो औरत को आगे ला सकती है वो है एजुकेशन। अगर एक लड़की हाईली एजुकेटेड होगी, उसको कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने लिए खड़ी हो सकती है, अपने राइट्स की बात कर सकती है, अपने अगर उसने कोई बिज़नेस करना है या कोई भी काम करना है वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है और अपने लिए सही रास्ता, सही सिमत खुद भी चुन सकती है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको अपनी बच्चियों को एजुकेट करना चाहिए और उनको जितना वो आगे बढ़ना चाहे उनको पढ़ाई ज़रूर करवाएं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा हर्डल है वो हमारे हैं अर्ली मैरिजेस, जो कि रिमोट एरियाज़ में बहुत जल्दी बच्चियों की शादी 12-13 साल की उम्र में कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चियां डिप्राइव हो जाती हैं अपने बेसिक राइट एजुकेशन से, अपने चाइल्डहुड से, और फिर वो जो बड़ी जिम्मेदारी उनको एक दे दी जाती है कि चाइल्ड बेयरिंग एज आ जाती है, जो वो इसकी मुतहम्मिल नहीं होती, उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में पाकिस्तान में इजाफा जो है वो इसी वजह से है कि बहुत जल्दी बच्चियों की शादी कर दी जाती है। अगर सियासत पे बात करें तो उस हलके में खड़ी होती है जी, इसका शौहर पहले MNA था तो ये अब जीतेगी, इसका बेटा था तो ये बीवी बन गई। अच्छा, कोई भी ऐसा हलका में बहुत कम नज़र आता है जहाँ औरत खुद आए और पूरी कंपेन करके जीजे, बहुत रेयर। मखसूस नशिस्तों की बजाय इन्हें भी इलेक्टेबल की तरफ ले जाना चाहिए कि ख़वातीन भी अपनी नुमाइंदे खुद चुनें। बिल्कुल इलेक्टेबल होना चाहिए, लेकिन ख़वातीन माशी तौर पर कमज़ोर हैं,
अगर वो माशी तौर पर स्ट्रांग होंगी तो वो ज़रूर फाइट कर सकती हैं इलेक्शन का, कैंपेन में हिस्सा ले सकती हैं, पूरी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला सकती हैं। आपको पता है कि आजकल जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें बहुत बढ़ के खर्चे किए जाते हैं, एक ट्रेंड बन चुका है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है जो खातून नहीं लड़ने का हौसला रखती। कि आप एमपी रही हैं ना, मुझे एक क्वेश्चन मेरा बड़ा सॉलिड होता है, जब आप असेंबली के अंदर बैठती हैं आपको उन बेंचेस में शुमार नहीं किया जाता जिनकी आवाज़ को ताकत समझा जाए, कहते यार ये मखसूस आई हैं। जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो आवाम से वोट लेके आते हैं, उन्हें फंड बड़े अच्छे मिल रहे होते हैं आप लोगों से कम। तो इस चीज़ पर आपको लगता नहीं चीज़ें बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ ये तफरीक ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स भी हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाती, उनका एक पीछे बैकग्राउंड है, वर्किंग है, एक मेरिट है और उस पर सिलेक्शन होती है। तो मैं समझती हूँ उनको इक्वली वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट के ऊपर। और अगर उनको इसका पूरा बिल उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स के लिए, काम के लिए पैसा दिया जाए, फंडिंग दी जाए, तो वो भी बहुत अच्छा किरदार निभा सकती हैं। जैसे हमें एक दफ़ा मिला था एजुकेशन, एक दफ़ा फंड मिला था, तो मैंने उसके लिए एक स्कूल में बाकायदा स्कूल की डेवलपमेंट, गर्ल्स स्कूल की डेवलपमेंट करवाई थी और उसमें 6-7 कमरे ऐड करवाए थे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो मैं समझती हूँ जो ख़वातीन 20% आबादी शहरों की है, उनकी हालत बेहतर है ख़वातीन की, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो 80% हमारे औरतें हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रह रही हैं, जो दूर दराज देही इलाकों में रहती हैं, उनकी एम्पावरमेंट की भी बात की जाए और उनके लिए सोचा जाए। उनके लिए बाकायदा हुकूमत को प्लानिंग करनी चाहिए। और इवन मैं अपने चैम्बर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी ख़वातीन को अवेयरनेस दें, उनको ऐसी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मिंग में है, एग्रीकल्चर में है, उनको उससे रूशनास किया जाए ताकि वो अपने आप को बेहतर फार्मिंग के इस एरिया में आ सके और अपने लिए अच्छी वो तरक्की कर सके। मैं आपकी बात को बल्कि आगे बढ़ाऊंगा, बहुत शुक्रिया आपका, कि जब एक औरत घर चला सकती है और देहात के अंदर भैंसें संभाल सकती है, उनका सारा वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर कूड़ा रप्पा जो भी उसे बोलते हैं वो कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है, तो फिर औरत गांव के अंदर बा इख्तियार और सब कुछ क्यों नहीं हो जाती। मुस्लिम नून से एमपी थी, अब हमारे पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ और वुमेन एम्पावरमेंट पे एक अच्छी मैसेज है कि दोनों इकट्ठी खड़ी भी हैं और मौजूद भी हैं, आवाज़ भी एक करती हैं। ये मैसेज हमारा जाना भी चाहिए क्योंकि सियासत वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं होनी चाहिए। आपके मैडम आपका शुक्रिया, आप अगर यहाँ मूव करना चाहिए कर सकते हैं। आप कैसे देखती हैं कि इस वक्त ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हर जमात बिला इख्तिलाफ, वो PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों पे आती हैं उन्हें वैसी अहमियत नहीं दी जाती, ये हकीकत है, जो वोट लेके आते हैं। तो इनको भी कोई ऐसे हल्के नहीं होने चाहिए कि वोट लें ताकि इनको बाइख्तियार इतना हो कि वो अपना पूरा राइट इस्तेमाल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच बिलाल। बात यह है कि ख़वातीन के राइट्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं या आज वुमेन एम्पावरमेंट के मुतालिक जो बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये 40-50 साल पहले होने चाहिए थे। अगर 40-50 साल पहले हम ये तमाम चीज़ें सोचते तो आज ख़वातीन इस तरह से, जैसे आपके सामने आज बेअंदाज खुश थी कि उनको हम इंडस्ट्रियल जोन दे रहे हैं और उनके ऊपर IT की यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं और उसके अलावा जो है जो आपकी मोबाइल जो हैं इंडस्ट्रीज़ उनके अंदर उनको ला रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो हमारी बहुत हुकूमतों को बहुत पहले सोचना चाहिए था। इंडिया में ये सब कुछ हुआ। इंडिया आज आप देखें IT में किस कदर आगे जा चुका है और उनकी ख़वातीन हर जगह पे, आप जब बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ख़वातीन बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े लेट हैं, मतलब आज का दौर जो था, आज हम ख़वातीन के चैम्बर की बात कर रहे हैं और 3 साल से ये बना है और आज हमने इसके लिए इनक्लेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़वातीन जो हैं वो बड़ी मोटिवेटेड हैं और वो काम करना चाहती हैं। मैं एक बात करूँगी कि ख़वातीन को जिस रेशो से ख़वातीन इस वक्त 52% है, जिस रेशो से वो बढ़ रही हैं और जिस रेशो से वो तालीम हासिल कर रही हैं, वो आइंदा आने वाले 10-15 साल में हर जगह पे ख़वातीन होंगी। इवन आपकी पॉलिटिक्स में भी, आपके ब्यूरोक्रेसी में भी, आप जिस जगह भी जाएंगे आपको महसूस होगा कि ख़वातीन जो है एम्पावर्ड हैं। इवन जब आप यूनिवर्सिटीज़ में कोई कॉन्वोकेशन होती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, मेरी प्यारी बेटियाँ वहाँ 80% हैं और ये बात ज़्यादा आम है कि आने वाले दिन जो है वो ख़वातीन के लिए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम काम ही नहीं कर रहे। हमें ये जो प्रोजेक्ट्स थे, मैं एक सवाल करूँगा, देखिए हमारे ACs DCs बड़ी बड़ी तादाद में, अब तो DIGs तक जो हैं वो ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन आर्मी में बैठी हैं, बहुत बड़ी जनरल की पोस्ट पर, लेकिन हम देखें तो हमारे लोग अभी भी उसे कहते हैं यार औरत है,
इनू की सीरियस है, मतलब ये एसीज के साथ हुआ है और बाकायदा जो हमारी मेंबरान असम्बली हैं, आप लोग हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह नहीं लेती, जो इंतजामिया वैसे लेती जैसे एक मेल MP MNA को लेती है। नहीं देखें, बात वही है, हम एम्पावर तो बचपन से हैं। आप हमारे अपने गांव में चले जाएं, ख़वातीन जो थी हल जोती थी, ख़वातीन मतलब हमारे काम करती थी और वो बेहतरीन जहाँ भी उनको लगाया गया वो बेहतरीन उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। देखिए ये ख़वातीन जो हैं जिनको हमने रिज़र्व सीट्स पे रखा है, देखिए वो आई इसी सूरत में है कि वो बेहतरीन इमरान खान की उन्होंने बेहतरीन कन्वेंस की, और जो 22 साल का जो दौर था उसमें मेरे बहनें जो थी उन्होंने बड़ा काम किया है और फिर उसके बाद उनको चूज़ किया गया एज अ रिज़र्व सीट के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर बोलता भी रहा क्योंकि टाइम हमारे पास यहाँ कम है, मैंने इस पर जिक्र किया था, मुझे याद है, मैडम भी कुछ याद होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट रीजन पंजाब के अंदर खवातीन विंग नहीं बना रही थी तो मैडम के साथ हम आवाज़ उठाते रहे और हमारी आवाज़ इतनी सुनी गई कि इंतजाम तमाम तंजीमें बनाएगी। बिलाशुबा खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, उम्मीदें भी हैं, इनका कहना है उम्मीदें पूरी भी होंगी, हम इसके हवाले से काम कर भी रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। मियाँ मोहम्मद रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात देखते हैं। ये सब कैसे देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट किस हद तक हमारे मुआशरे के लिए ज़रूरी है? बिलाशुबा चैम्बर के अंदर देखें तो वुमेन चैम्बर का आपने एक, मैं तो कहूँगा, बुनियाद आपकी तरफ से रखी कि इनको प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, इवेंट्स करवाया जाते हैं। इनको कैसे देखते हैं कि इस मुआशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा, जैसे पूरी बैनुल अक़वाम में देखें तो ख़वातीन को बहुत प्रमोट किया जाता है। हमारे ये सिलसिला शुरू हुआ लेकिन शायद इसको बूस्ट और थोड़ा अप कम करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो वुमेन है एक ह्यूमन रिसोर्स है और उनके अंदर भी बहुत टैलेंट है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती हैं, कर सकती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। आप देखें हॉस्पिटल्स में सारी जो नर्सेज हैं वो ख़वातीन होती हैं मोस्टली। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, IT है उसमें बहुत ख़वातीन अपना रोल अदा कर सकती हैं। इस तरह से ख़वातीन वैसे तो हर जगह पे रोल अदा कर रही हैं, जहाज़ तक उड़ा रही हैं, आर्मी के अंदर भी है। जितने स्ट्रेटजिक जो मामलात हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसेस हैं, फ़ाइट है, और ये आज से नहीं है, बहुत अरसा से है। आप देखें मिसाल हमेशा ये ली जाती है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो एंटरप्रेन्योर थी, ट्रेडिंग करती थी और उन्होंने नबी पाक सल्लम को जो निकाह की प्रपोज़ल भेजी वो उनकी ईमानदारी पर को देखते हुए, उनसे काम करते हुए जो है वो उन्होंने प्रपोज़ल भेजी और इस तरह से निकाह हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी सोसाइटी में। तो ख़वातीन को जो है वो काम करना चाहिए, अपना जो टैलेंट है उसको लेके आना चाहिए। मैं पहला प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद चैम्बर में जहाँ पे मैंने ख़वातीन की वुमेन एम्पावरमेंट की कमेटी बनाई थी और फिर फेडरेशन में भी मैंने ऐसा ही किया। तो जो टैलेंट है, जो लोग हैं जो ये काम कर रही हैं, देखिए हालात जो है ना किसी भी वक्त इंसान के बदल सकते हैं और ख़वातीन के पास एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की बाइज़्ज़त सर्वाइवल हो और वो अपनी बाइज़्ज़त तरीके से सोसाइटी में रह सके। जो आज की सोसाइटी है उसमें तो ख़ास तौर पर इनके पास एक इंडिपेंडेंट स्किल, नॉलेज, एजुकेशन होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर वो तन्हा हो जाए या रह जाए या कर दी जाए तो वो अपना सर्वाइव कर सके। बहुत शुक्रिया। नदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही ब्रीफली उन्होंने ख़वातीन के हवाले से बताया। आगे ले चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, ख़वातीन से, मेंबरान असम्बली से, सियासतदानों से, चैम्बर के अहदेदारों से बात करी। हाफिज़ एहतशाम जो है साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। आप सब कैसे देखते हैं एहतशाम साहब कि इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जैसे आपने भी बातें की उसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये बातों तक चीज़ें महदूद रह जाती हैं, लेकिन इस चैम्बर ने इनिशिएटिव लिया पहले भी कि पहला वुमेन चैम्बर के लिए उन्हें और बाहिम्मत बनाया और अभी वो स्ट्रगलिंग कर रही हैं। लेकिन फैसलाबाद ख़वातीन के अंदर भी देखें तो मैं जिक्र किया था, डायरेक्टरीज़ के अंदर नाम रह जाता है, CEO के अंदर नाम नहीं आता। देखें जी, मैं इसमें ना जी सोशल कल्चर की बात करूँगा। यहाँ पर इस्लाम ने जो औरत को मुकाम वुमेन एम्पावरमेंट पे जो इस्लाम ने बात की है वो किसी ने नहीं की। सूरह निसा फिर
अगर इस्लाम के अंदर सबसे पहली खातून जो बिज़नेसमैन थी वह खतीजा थी। हज़रत फ़ातिमा का शादी का मामला था तो नबी अल्लाह ने एक मिसाल कायम की। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो मिसालें, जो मामलात इस्लाम ने दी हैं, अगर हम उन्हीं पर फॉलो कर लें, अगर हम उन्हीं को इम्प्लीमेंटेड करना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज हम यहाँ जेंडर बेस जो अनइक्वलिटी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इक्विटी की विद अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिस्टम। तो ये एक ऐसी बात है जिस पर हम हमेशा बात करते हैं। हाँ, औरत के साथ तसलसल के साथ औरत हमारे माशरे में पिसी हुई क्यों, वजह क्या है? ये माशरा हिंदुइज़म इम्पेक्टेड है, हमें उससे निकलना होगा, इस्लाम की सही रूट्स की तरफ जाना होगा। तो इसमें तो हॉरिजन्स ओपन होते हैं औरत के लिए। औरत काम आज 52% आपकी पॉपुलेशन की बेस औरतें हैं, तो कैसे आप ह्यूमन रिसोर्स को कंडक्ट करेंगे? तो हमें इस मिस एंड मैच को ख़त्म करना पड़ेगा और साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे इन्वायरमेंट पैदा करने पड़ेंगे जहां औरत अपने आप को महफूज समझे, जहां औरत का तकद्दुस बहाल रहो और उसके लिए मौके भी पैदा किए जा सकें। कैसे मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर देखें तो हमारे आज भी बोर्ड्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉपर्स देखें तो पहली 3 हम कहते हैं कुड़ियाँ बाजी लागी, तो लेकिन वो बाजी रह जाती है, या तो फिर वो ब्याह के चली जाती है। कोई तो हुनरमंद है, जैसे डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, वो फिर शादी करती हैं, बच्चे पालते हैं, फिर वहीं की होकर रह जाती हैं। तो बात की जाती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। शायद इसलिए ये चीज़ें अभी तक हल होने नहीं पा रही कि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट पर बातें हो रही। नहीं, मैं आपकी इस बात से इतफाक़ नहीं करता। देखें जी, किसी भी औरत को मुआशरे के बिल्डअप के लिए औरत का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भूल जाते हैं। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, हम बाकी हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, तो हम अपने माँ के की जो जिसने हमारी परवरिश की है उसकी वजह से हैं। मैं आज का दिन जो वुमेन एम्पावरमेंट का दिन है, मैं समझता हूँ आज माँ के नाम करना चाहिए। अगर हम सब लोग बैठे हैं तो ये एक औरत के किरदार की वजह से बैठे हैं, उसके बिल्डअप की वजह से बैठे हैं। उसने हमारी परवरिश ऐसी की, उसने हमारे लिए मौके पैदा किए, खुद कुर्बानियाँ दी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर महसूस हो उसको वर्किंग रिलेशनशिप्स के अंदर भी लेके जाना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी। मैंने वही बात की कि हमारी सोसाइटी वही हिंदुइज़्म सोसाइटी में जहां औरत को सती कर दिया जाता था, हम तकरीबन उसी कल्चर के अंदर से निकल नहीं पा रहे अभी 300-400 साल के बावजूद। तो हमें उससे निकलना होगा और इस्लाम की कल्चर को अडॉप्ट करना होगा, जहाँ ना सिर्फ औरत के पर्दे का भी ख्याल है, औरत की चारदीवारी का भी ख्याल है, बल्कि औरत एम्पावर भी है। औरत एम्पावर है इन द फॉर्म ऑफ मदर, और एम्पावर है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। औरत एम्पावर है कहीं भी सेक्टर के अंदर। औरत को कैद नहीं किया जा सकता, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, लेकिन इन्वायरमेंट और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। आखिर पे ये कहूँगा, फेडमी की तरफ भी बातें जा रही हैं, फेडमी के अंदर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और ख़ासतौर पे आप लोग इसके अंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप खुद उसके मेंबर भी हैं। ख़वातीन फैसलाबाद में देखें तो मैंने ये ख़वातीन चैम्बर की जो अरकान हैं उनसे भी बात की कि इस वक्त सोशल मीडिया और फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया थे, हमारी लड़कियां बहुत सारी चीज़ें चला रही हैं, ऑनलाइन गैलरीज़ हैं, ऑनलाइन बेकरीज़ हैं, सब कुछ चला रही हैं, फूड बैंक्स बन चुके हैं। लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल देखें तो वहाँ आगे कुछ रुकावटें पैदा होती हैं। आपके समय मुआशरे की वो रुकावटें कैसे दूर की जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो शायद उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, घर में बैठ के ज़्यादा महफूज है, बाहर निकलेंगे तो महफूज नहीं रहेंगे? देखें जी, जब हमने वुमेन एनक्लेव की बात की तो इसके पीछे जो हमारा आइडिया था वो ये था कि ये जितनी भी औरतें स्कैटर्ड होकर काम कर रही हैं, इनको इकट्ठा किया जाए, कम्युलेट किया जाए, इनकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर की जाए और इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर ये कम्युलेटिवली फ्रीडम के साथ काम कर सके। कोई जोन इनके लिए मुख्तस हो जो इनके लिए फैसिलिटेशन की प्रोवाइड भी दी जाए। ये इसके पीछे बेसिक आइडिया है, टू प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट जहाँ पर ये सेफ, सिक्योर एंड फुल ऑफ एनर्जी अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। बहुत शुक्रिया हाफिज़ शाम जो ऐसा हमारे साथ मौजूद थे। वुमेन एम्पावरमेंट एक लफ्ज़ तो है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, बहुत ही उन्होंने वाज़ह तौर पे पैगाम दिया, जब इम्प्लीमेंटेशन की बातें आती हैं तो ब्रेक्स लग जाती हैं। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए, अमल दरामद करवाते हुए बहुत सारे रुकावटें हल होती हैं। तो सोशल रिफॉर्म्स जो है उसकी बहुत ज़रूरत, ख़ासतौर पर सोसाइटी की एक सोच जो है उसे तब्दील करने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जाना होगा, रोड मैप बनाना होगा। और वुमेन इनक्लेव का एक ऐसा मनसूबा है जो फैसलाबाद की ख़वातीन के लिए मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही हैं, बेहतरीन है कि एक जगह डेफिनेटली अपना हुनर तो है, लेकिन मुख्तलिफ हुनर्स को मिला के एक बड़ा हुनर और बड़ी जो चीज़ है वो बना के हम पेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी। मकसद सिर्फ ये था इस वर्ड की एक डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है उसको ख़त्म करते हुए इसकी सही जो इसकी तशरीह की जाती है उसे आगे लेके जाया जाए ताकि इसके ऊपर अमल हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।